हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट। सो हम कर रहे थे आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी से, दैट इज़ मेटल इन आवर सराउंडिंग। और क्या क्या हमने कर लिया था कि मैटर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स के, वो क्या क्या होते हैं। तो पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? दे आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मैटर आपका जो हर एक मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ था और पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकेंड हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था? दे हैव द स्पेस बिटवीन दैम। थर्ड क्या था? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग दे आर नॉट फिक्स्ड। ठीक है, और फोर्थ हम क्या कहेंगे? दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि दे हैव द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है, उसी से आपका स्टेट ऑफ मैटर जो है वो आपका डिसाइड होती है। ये कहेंगे कि आपके जो मैटर के अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स के, उसी के ऊपर डिपेंड है कि आपका कोई भी मैटर किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स अराउंड अस विच आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम अपने चारों तरफ ही देखते हैं कि आपका जो है अलग अलग तरह से आपका मैटर प्रेजेंट है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। ठीक है, तो वो जो है डिपेंड करता है कि पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अगर आपके जो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है तो हम देखते हैं कि आपका कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टिकल्स जो है बहुत ज़्यादा क्लोज है तो वो आपका सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल्स में थोड़ा सा भी स्पेस उनके अंदर है तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, और अगर पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है और बहुत ज़्यादा दूर दूर वो हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर नेग्लिजिबल है तो वो आपका गैसीय स्टेट में चला जाता है। तो आज हम यही करने वाले हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट। दैट इज टॉपिक का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो यहाँ पे आपका जो है स्टेट ऑफ मैटर हम करने वाले हैं, एंड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर स्टेट ऑफ मैटर हम कर रहे हैं। सो वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स अराउंड अस। स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास जो देखी हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर एग्जिस्ट जो करती हैं। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक एक्टिविटी है कि हमने कुछ जो है आपका आर्टिकल लिए हैं, जैसे एक बुक ले लिया, ठीक है, एक पेन ले लिया, एक नीडल ले लिया और एक आपका पीस ले लिया वुडन स्टिक का। ठीक है, तो हम उनमें से देखेंगे कि आपका पेन है या नोटबुक है या आपका कोई नीडल है या आपका जो है एक लकड़ी का टुकड़ा यानी कि वुडन एक ब्लॉक है, वो हमने चीज़ें कलेक्ट की है। कलेक्ट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि आप जो है उनके ऊपर आप ये घर में भी करके देख सकते हो। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज़ दे रखी है ये हमें बताती हैं कि पार्टिकल्स के जो मैटर है वो किस तरह से वर्क करते हैं, और उन एक्टिविटी को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि यस ये सब तो होता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो है आपने वो जो जितने भी आपने चीज़ें कलेक्ट की हैं वो कह रहा है कि स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। ठीक है, आपने स्केच बनाया नहीं बनाया कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स वॉल्यूम। व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड, and are these capable of diffusing into each other? या try compressing them by applying the force, are you able to compress them? ठीक है, तो हमारे पास तो जो क्वेश्चंस हैं हम उस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ठीक है, आपने स्केच बनाया नहीं बनाया, ठीक है, वो एक अलग थिंग है। तो जो आपका पेन है, ठीक है, पेन है, नोटबुक है, वुडन ब्लॉक है या एक नीडल है, तो आप देख रहे हो कि सारे के सारी जो चीज़ें हैं अगर इसको हम हैमर करना चाहें तो आपका जो है ये ब्रेक हो सकता है। अगर बहुत एक्सटर्नल फोर्स हम देंगे, बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है पेन, पेंसिल, नोटबुक, वुडन ब्लॉक या नीडल जो हमने लिया ये सभी सॉलिड्स है। और सॉलिड क्या होता है कि जैसे ही सॉलिड के ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो वो आपका ब्रेक हो सकता है बट उसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट हैव द फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। इसका जो वॉल्यूम है, जितनी जगह ये घेर रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, एंड उसका जो आपका ये कहेंगे कि जो शेप है वो फिक्स है। ऐसे ही आपका नोटबुक का भी जो शेप है वो फिक्स है, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। ऐसे ही आपका जो है वुडन ब्लॉक का, ऐसे ही आपका नीडल का, तो दे हैव द फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप। ठीक है, इनकी शेप में और इनके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आता। और उसके बाद अगर हम इनको पुल करते हैं, जैसे नोटबुक है उसको हमने पुल आउट किया
तो क्या होगा, नोटबुक बिकम ए टॉन, टॉन मतलब फट जाएगी, ठीक है। ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो आपको पता है कि नोटबुक फट सकती है, ठीक है। आपको उसके बाद पेन के ऊपर ज़्यादा कर रहे हो, हैमर कर रहे हो उसको ज़्यादा, तो आपका वो ब्रेक हो सकती है। ऐसे वुडन ब्लॉक है, उसको ज़्यादा हैमर कर रहे हो तो आपका जो है वो क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो ये सभी सॉलिड है और इनका जो शेप और ये कहें इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है एकदम। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं उनके ऊपर तो सॉलिड्स कैन बी ब्रेक। तो सॉलिड जो चीज़ें होती हैं वो ब्रेक हो सकती है, बट द शेप कैन नॉट बी चेंज, उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो आगे ये क्या कह रहा है, हम अपने क्वेश्चंस का आंसर अगर हम देना चाहें तो क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, यस, ठीक है। सारे के सारे सॉलिड है, सारे के सारे सॉलिड हैं तो क्या होगा, सबके सबकी जब सॉलिड है तो क्या होगा, यस, ठीक है। ऑल हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, ठीक है, डेफिनेट शेप। उसके बाद कह रहा है कि आपका इनकी जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल इनकी जो बाउंड्री है, ठीक है, शेप बाउंड्री जो भी है वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इनकी बाउंड्री फिक्स है एंड फिक्स वॉल्यूम, यस, सब कुछ इनका फिक्स रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अगर लगा दिया तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पे आप बाहर से फोर्स लगा रहे हो तो ठीक है, वो फोर्स लगाया तो उसमें कुछ चेंज आएगा, बट अगर वो मान लो जैसे रबर है, रबर भी एक सॉलिड है, हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसको स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो गया, लेकिन जैसे आप फोर्स को रिमूव करोगे तो वापस से वो अपने शेप में आ जाएगा, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है, शेप फिक्स ही रहेगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, या फिर आपका थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो सकता है और वापस से अपने उसी शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है जैसे हमने बुक को किया, बुक, ठीक है, कैन बी टोन, कैन बी टोन, ठीक है। ऐसे ही आपका जो है पेंसिल, नोटबुक जो भी है, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, जो सारी चीजें हैं एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने लगाया तो जैसे बुक का हमने एग्जांपल लिया कि एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए उनकी जो उनके अंदर अगर ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो वो ब्रेक हो सकते हैं, बट उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर उनको पुल ड्रॉप कर दिया तो हम क्या करेंगे कि वो आपके जो है ब्रेक हो सकते हैं। तो ऑल दीज कैन बी ब्रेक इफ एक्सटर्नल फोर्स इज वेरी मोर। उसके बाद ऑल दीज आर कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। अगर सॉलिड है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सॉलिड के अंदर जो है वो डिफ्यूजन के जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो। देखो आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपका बोर्ड है, ठीक है, जो दूसरे वाला जो बोर्ड होता है जो चौक से हम लिखते हैं, तो आप चौक से उस बोर्ड के ऊपर लिख के और 10 to 15 डेज तक या 1 मंथ तक उसको नहीं रब करते हैं तो धीरे धीरे जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ बिल्कुल आपका डिफ्यूज हो जाते हैं। और जब 10 to 15 डेज या फिर 1 मंथ बाद उसको हम रब करके देखते हैं तो रब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड फोर्स भी लगता है, और कभी कभी वो रब अच्छे से होता भी नहीं है। इट मीन्स जो आपके चौक के पार्टिकल थे और जो बोर्ड के जो पार्टिकल्स थे वो आपस में डिफ्यूज हो गए, क्योंकि वो दोनों सॉलिड है तो वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो हम कहेंगे सॉलिड्स कैन बी डिफ्यूज बट वेरी 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 स्लोली। तो हम 9th क्लास में तो डिफ्यूजन ना के बराबर समझे, क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन जो मैंने आपको बताया है ये जो आपका स्लो प्रोसेस है, ठीक है, तो ये हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बट सॉलिड आपका जो है बहुत ही कम डिफ्यूजन उसका होता है आपस में सॉलिड पार्टिकल्स का। अब ये जो हमने लिया है पेन, पेंसिल, नोटबुक जो भी हम लिया है, हम ये सोचे पेन को हम नोटबुक पे 10 से 15 दिन के ऊपर रख दें और वो डिफ्यूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है, नहीं होता है, ठीक है। कोई एक आध एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें डिफ्यूजन ऐसे हो जाता है, जैसे मैंने आपको बोर्ड और चौक का एग्जाम्पल बताया। तो यहाँ पे
पे जो है ये जो आर्टिकल हमने लिए हैं, पीस ऑफ वुडन, निडल, जो भी है, इनसे आपका जो है डिफ्यूजन नहीं होगा। दे कैन नॉट बी डिफ्यूज बिकॉज ऑल आर सॉलिड्स। तो हम कहेंगे ऑल आर सॉलिड्स, ये तो हमें पहले ही पता लग गया, ऑल आर सॉलिड्स सो कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड, कैन नॉट बी डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग द फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। देखो कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि हमने जैसे इस वॉल्यूम के अंदर आपका जो है कंप्रेस, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे पानी को क्या आप दबा सकते हो कि आपने मान लो एक जो है ग्लास के अंदर वाटर लिया, वो पूरा भरा हुआ है और आप उसको बिल्कुल कैसे कंप्रेस करके फोर्स अप्लाई करके प्रेशर देके, और क्या आप उसको हाफ गिलास कर सकते हो उसी वाटर को कि उसको बिल्कुल नीचे ले जाओ, आपको पानी गिराना नहीं है, ठीक है, उतना ही वाटर रहेगा लेकिन उसको कम वॉल्यूम में शिफ्ट करना नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं हो सकता। ऐसे ही आपका जो है सॉलिड है, अगर हमने कोई वुडन ब्लॉक लिया है, हम सोचे इसको फोर्स अप्लाई करके हम इसको और थोड़ा छोटा बना दे तो नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, ठीक है, वो कंप्रेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, पेन, पेंसिल, नोटबुक, वो सारे सॉलिड्स हैं एंड कैन नॉट बी कंप्रेस, हम उनको बाय अप्लाइंग द फोर्स हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये आगे देखो इसके बारे में बता रहा है, जो भी इसने एक्टिविटी की है इसके बारे में ये सब कुछ आपको डिटेल में आपको बता रहा है कि ऑल दीज अबोव एग्जांपल्स आर सॉलिड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एग्जांपल है ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं, ठीक है। All examples are solids and we can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume, and that is have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force, and solid may break under the force but it is difficult to change the shape, so they are rigid, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स जो है वो अपनी शेप को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं, वो ज़्यादा अप्लाई अगर फोर्स करते हैं तो ब्रेक हो सकते हैं बट अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं, तो इसलिए हम उनको रिजिड की कैटेगरी में डालते हैं। रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ सॉलिड्स की होती है, और उस रिजिडिटी का मतलब है कि टू रजिस्ट चेंज इट्स शेप, यानी कि अपने शेप को चेंज करने से रजिस्ट करना, बचाना, या फिर ये कह सकते हैं कि रजिस्ट करने का मतलब कि आपका जो है रिग्रेट करना कि भाई हम शेप चेंज नहीं होगी इनकी, तो टू रजिस्ट द चेंज टू शेप। तो यहाँ पे है ये रिजिड की उसमें आ गए, तो हम कहेंगे अब कुछ और भी एग्जांपल हमारे पास है, क्या वो आपके सॉलिड है उनमें ऐसा हो सकता है। जैसे आप देखिए ये कह रहा है कि आपके पास अगर कहते हैं व्हाट अबाउट द रबड़ बैंड, कैन इट चेंज इट शेप एंड ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट ए सॉलिड। तो हम कहेंगे यस इट इज सॉलिड, ठीक है, यस इट इज सॉलिड। कैन बी स्ट्रेच, यस कैन बी स्ट्रेच, स्ट्रेच हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी स्ट्रेच। कैन बी स्ट्रेच, ठीक है। और स्ट्रेच से क्या होगा, व्हेन वी रिमूव आवर फोर्स, ठीक है, या व्हेन वी रिमूव एक्सटर्नल फोर्स इट रीगेन्स इट्स शेप, वो अगेन अपने शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। ऐसा ही तो होता है रबड़ को हमने स्ट्रेच किया लेकिन जैसे फोर्स छोड़ा अपनी शेप में वापस आ गया, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड है लेकिन अपनी शेप को रीगेन रखता है, एक्सटर्नल फोर्स से ही स्ट्रेच होता है, और अगर ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स करोगे इट कैन बी ब्रेक, ये आपका ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दे टेक द शेप ऑफ द जार्स, आर दे सॉलिड। तो हम कहेंगे शुगर यानी कि चीनी और साल्ट ये क्या है, दे आर सॉलिड, क्या है ये, दे आर सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड ही हैं क्योंकि हम किसी भी जार में, हम प्लेट में रखें, अपने हाथ में रखें या फिर किसी जार में रखें, अगर हम चीनी के दाने या शुगर जो है उसके जो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, या जो आपके साल्ट के जो छोटे क्रिस्टल्स हैं, वो आपका जब आप हैंड में लो, चाहे प्लेट में लो, चाहे जार में लो, किसी भी कंटेनर में आप लोगे तो जो सिंगल एक क्रिस्टल है उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। जो एक चीनी का दाना है या शुगर का एक जो क्रिस्टल है वो वैसा ही रहेगा जैसा था, उसको आप किसी भी कंटेनर में डालो तो इट कैन नॉट बी चेंज इट्स शेप, ठीक है, वो अपने शेप को चेंज नहीं करेगा। सो साल्ट एंड शुगर आर सॉलिड, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड ही रहेंगे। उसके बाद व्हाट अबाउट स्पंज, क्या वो
सॉलिड है एंड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। एंड व्हाई? देखो आपका जो स्पंज है, स्पंज क्या है? सॉलिड ही है, लेकिन उसको हम कंप्रेस क्यों कर पाते हैं? उसको हम क्यों जो है जब जैसे आपका फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्यों वो नीचे आपका हो जाता है, क्यों कंप्रेस हो जाता है? क्योंकि जो स्पंज है उसके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, कुछ होल होते हैं, कुछ माइन्यूट पोर होते हैं, और उन पोर्स के अंदर आपका जो है वो एयर भरी हुई होती है। तो जब एयर है तो जैसे ही उसको हम इस तरह से कंप्रेस करेंगे तो एयर का बाहर निकलना, यानी कि एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द स्पंज, सो वी कैन कंप्रेस द स्पंज बट इट इज ए सॉलिड। वो सॉलिड है, ठीक है, ये एक अलग बात है कि वो सॉलिड है, बट उसको हम कंप्रेस कर पा रहे हैं। कंप्रेस क्यों कर पा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि इट हैव द माइन्यूट पोर्स, और जिस चीज के अंदर पोर्स रहेंगे उसमें तो एयर रहेगी, क्योंकि एयर तो हर जगह रहती है, जहां उसको जगह मिलेगी वो रहेगी, ठीक है। तो आपका जो है ये खाली जो आपका रूम है उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर जो पोर्स के अंदर रहती है, तो जैसे हम उसको करेंगे तो एयर बाहर निकल जाती है उससे, और आपका वो कंप्रेस हो जाता है। बट आपका स्पंज क्या है? एक सॉलिड ही है। तो रबड़ हो गया वो आपका सॉलिड है, ऐसे ही आपका जो है शुगर और साल्ट है वो भी आपका सॉलिड है, और ऐसे आपका स्पंज भी सॉलिड है। लेकिन स्पंज को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस। और कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? बिकॉज इट हैव द माइन्यूट पोर्स एंड व्हेन वी कंप्रेस द स्पंज द एयर इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द स्पंज, सो वी कैन कंप्रेस इट। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया ये सब। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि ऑल दिस अबव आर सॉलिड एज ए रबर बैंड चेंज इट्स शेप अंडर द फोर्स रीगेन द सेम शेप, ठीक है। वो अगेन वही शेप जो है वो आपका रीगेन कर लेता है। एंड देखो सारा कुछ इसने एक्सप्लेन भी कर दिया। व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड, वो अपने शेप को रबर बैंड क्या करेगा? आपका जैसे आप फोर्स को रिमूव करेंगे अपने शेप को रीगेन कर लेगा। एंड इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड देन इट ब्रेक्स द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इन ए प्लेट और इन जार। आप किसी भी उसमें लो, आपका जो शुगर और साल्ट के पार्टिकल्स हैं या जो क्रिस्टल्स हैं उनका जो शेप है वो फिक्स रहेगी। एंड स्पंज हैज द माइन्यूट होल्स या पोर्स कह सकते हो इन विच एयर इज ट्रैप्ड, when we press it the air is expelled out and we are able to compress it, ठीक है। लेकिन ये है क्या? सॉलिड ही है, ठीक है। तो हमारे पास सॉलिड स्टेट के क्या आया? जो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम सॉलिड को हम कह सकते हैं कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हम कहेंगे सॉलिड हैव द हाई डेंसिटी, क्योंकि सॉलिड्स के जो आपके पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड आपका इस तरह से दिखेगा कि उसके जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं इस तरह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि वो ऑर्डर्ड मैनर में होते हैं, जैसे मैं इस तरह से करके दिखाऊं, ऑर्डर्ड एक मैनर होता है उनका, ठीक है, ऑर्डर्ड मैनर, ठीक है। ये आपका सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो आपके बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर्ड मैनर में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम लिक्विड में जाएंगे तो यही आपके जो है ये थोड़े से डिस्टेंस पे आ जाएंगे और यहाँ पे इनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होगा। और अगर हम गैस में जाएंगे तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है। तो सॉलिड में सबसे पहले तो हम कहेंगे कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और क्लोज ईच अदर है तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉलिड, सेकंड हम ये कह सकते हैं। और मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे कि उनके अंदर मूवमेंट बहुत कम होता है, वो सिर्फ अपनी जगह पे सिर्फ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जैसे उनको फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, तो मूवमेंट उनके अंदर बहुत ही कम होता है या ना के बराबर नेग्लिजिबल मूवमेंट होता है। तो हम कहेंगे दे कैन नॉट मूव, द पार्टिकल्स आर कैन नॉट बी मूव इन द सॉलिड, या दे कैन वाइब्रेट ओनली इट्स मीन पोजिशन, यानी कि अपनी जो उनकी पोजिशन होती है उस पर वो वाइब्रेट करते हैं, एक जगह वो भी नहीं रहते, लेकिन वो अपने जैसे उन पर फोर्स लगाया जाता है वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। थर्ड हम कह सकते हैं कि आपका जो है जब उनके अंदर क्लोजली पैक्ड है तो उसकी डेंसिटी भी हाई, जो भी सॉलिड्स होगा उसकी डेंसिटी हाई होगी, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो हैवी होंगे, डेंसिटी उनकी लिक्विड और एयर के कंपेयर में वो हैवी होंगे, यानी कि उनकी डेंसिटी हाई होगी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और आपका जो है सॉलिड्स कैन नॉट बी डिफ्यूज, हम डिफ्यूजन वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, ठीक है। ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे कि सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम एंड फिक्स शेप,
ठीक है। तो फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप हो गया। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक सॉलिड के हैं, और ये जो है किसकी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, और कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए उसके अंदर ये सब चीजें हैं कि वो आपका शेप को चेंज नहीं करता, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होता, सब कुछ उसका फिक्स है, उसकी डेंसिटी उसकी हाई है, कंप्रेस नहीं होता, डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। ये सारा इसी वजह से कि उसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, ठीक है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है मूवमेंट करने के लिए, क्लोजली पैक्ड है, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे। तो ये सब आपका हो गया। अब हम चलते हैं लिक्विड स्टेट पे। अब देखिए लिक्विड स्टेट पे जाने से पहले इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, ठीक है, उस एक्टिविटी को एक बार हम देख लेते हैं। तो एक्टिविटी जो है वो क्या है, ये कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग जो है थिंग्स, आप उनको कलेक्ट करो। वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल ले लो, मिल्क ले लो, जूस ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, ठीक है। ये आप अपने घर में भी एक्टिविटीज जो है ये करके देख सकते हो। तो आपने वाटर ले लिया, मिल्क ले लिया, जूस ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, ये सब आपने ले लिया, ठीक है, और सब लिक्विड आपको पता है। उसके बाद कंटेनर कहता है कि कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, आपने डिफरेंट शेप के कंटेनर ले लो, ठीक है, कहीं ग्लास ले लिया, कहीं जग ले लिया, कहीं आपका जो है डिफरेंट टाइप का कोई जार ले लिया, ऐसे करके आप डिफरेंट चीजें, ठीक है, आपने कंटेनर डिफरेंट शेप के ले लिए। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर, उनके ऊपर जो है 50 ml का आप 50 ml उनके ऊपर मार्क कर लो कि ये 50 ml इसमें इतना होता है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी, या फिर आप मेजरिंग मतलब माप के ले सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर, सबसे पहले तो आप जब इन सभी चीज को आप कुकिंग ऑयल, वाटर, मिल्क, जूस, इन सबको आप अगर फ्लोर के ऊपर स्प्लिट करोगे तो क्या होगा, आप खुद करके देखना क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो डांट लगेगी क्योंकि उसको गिरा क्यों दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि जितने भी लिक्विड्स है, ठीक है, जितने भी लिक्विड्स है अगर उनको हम फ्लोर पे स्प्लिट करेंगे तो वहां पे वो सारे दे कैन इजीली फ्लो, वो वहां पे फ्लो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड कैन बी फ्लो इजीली, सॉलिड नहीं फ्लो करते। आपने वुडन ब्लॉक को ऐसे फ्लोर पे डाल दिया तो वो फ्लो नहीं करेगा कि सब कुछ उसने फ्लो हो गया और सब गंदा कर दिया। लेकिन लिक्विड में आप कोई भी चीज है, वाटर भी, इवन वाटर भी, कोई भी चीज है आप उसको ऐसे करोगे तो आपका वो इजिली फ्लो करेगा। तो हम कहेंगे कि हमने जो है व्हाट विल हैपन, तो हम यहाँ कहेंगे लिक्विड्स जो है ये सारे लिक्विड्स हैं, एंड लिक्विड्स कैन बी फ्लो, या ऑल ऑफ दीज कैन फ्लो इजीली, ठीक है, फ्लो इजीली, वो इजीली फ्लो करेंगे। सेकेंड हम कहेंगे मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर बाय वन, डज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम रिमेन सेम। तो देखो आप 50 ml मिल्क लो या 50 ml वाटर लो, पहले उस 50 ml को आपने ग्लास में डाला, ठीक है, 50 ml ही है वो, तो ग्लास जैसी शेप हो गई। आपने वही 50 ml जग में डाला तो जग जैसी शेप हो गई, वही 50 ml आपने और किसी कंटेनर में डाला तो उसके जैसी शेप हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम, ये कह रहा है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, बिल्कुल। आप उसको अगर मेजर करोगे तो वॉल्यूम आपका 50 ml ही रहेगा, तो वॉल्यूम रिमेन फिक्स्ड, वॉल्यूम रिमेन सेम। वहां पे वॉल्यूम जो है लिक्विड्स का वॉल्यूम आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन कह रहा है कि डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, यहाँ पे कहेंगे हम नो, यहाँ पे तो हम कहेंगे वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। और यहां हम कहेंगे कि शेप इज चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर, अकॉर्डिंग टू कंटेनर, ठीक है। शेप आपकी चेंज हो जाएगी, जिस कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा उसी शेप का आपका लिक्विड हो जाएगा। वो आप डिफरेंट तरीके से अपने घर में आप करके दे सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आपका क्या करें, व्हेन यू pour the liquid from one container into another does it flow easily। तो कह रहा है कि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वही लिक्विड आप डाल रहे हो तो क्या वो इजीली फ्लो करेगा।
ठीक है, बिल्कुल जब आप इस तरह से उसको रखोगे तो वो इजीली फ्लो करेगा तभी वो दूसरे कंटेनर में जाता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हाथ से निकाल के डाल रहे हो, ठीक है। पानी को आप हाथ से पकड़ के ऐसे रखते हो, नहीं, सॉलिड को आप रख सकते हो, आप चीनी को डाल सकते हो किसी स्पून से, लेकिन आप अगर उसको करोगे तो आप वो इजीली फ्लो होके आराम से डल जाएगा, मतलब दूसरे उसमें कंटेनर में आराम से डल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड की जो प्रॉपर्टी आई, अब देखो लिक्विड को आप कंप्रेस कर सकते हो, अगर ये आप कंपेयर करें हम सॉलिड से तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, आप पानी को ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड का डिफ्यूजन, तो लिक्विड का जो है डिफ्यूजन हम कहेंगे कि सॉलिड से तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है लिक्विड का, जो लिक्विड है और जो सॉलिड है वो सिर्फ एयर में डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सॉलिड और जो लिक्विड है वो एयर में डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे आपका साल्ट या शुगर है वो वाटर के अंदर बिल्कुल डिजोल्व हो जाएगा, तो मतलब वो डिफ्यूज हो गया, इंटरमिक्स हो जाते हैं उन दोनों के पार्टिकल। ऐसे जो लिक्विड है वो एयर में आपका क्या है, डिफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जैसे आपके एक्वेटिक जो एनिमल्स है या प्लांट्स है, जो पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं या प्लांट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो एनिमल्स है वो ब्रीथ करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो एयर के अंदर डिजोल्व हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन से वो ब्रीथ करके अपने आप को सर्वाइव रखते हैं। ऐसे प्लांट्स हैं, उनको अगर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं वो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी पानी में डिजोल्व रहती है, वाटर में डिजोल्व हो रही है गैस, तभी तो आपका जो प्लांट्स है उसको भी कैप्चर कर रहे हैं और अपना जो है फोटोसिंथेसिस वहाँ जो है अगर पहुंच रही है लाइट तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, या फिर और कोई जो उनके पास है प्रोसेस तो और किसी प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, पानी लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वाटर में डिजोल्व हो सकती है। तो हम ये कहेंगे कि लिक्विड और सॉलिड है वो आपका गैस में डिजोल्व हो सकता है, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड जो है वो गैस में डिजोल्व हो सकता है, बट आपका जो है ये कहें डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड लिक्विड का गैस में हो सकता है, और गैस का गैस में तो होता ही है, क्योंकि आपका जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसें आपस में डिफ्यूज है। तो यहाँ पे जो है कंप्रेस इसको नहीं कर सकते, बट डिफ्यूजन जो है लिक्विड का वो एयर में हो सकता है, ठीक है। और लिक्विड का लिक्विड में भी डिफ्यूजन, क्योंकि आप दो लिक्विड को ऐसे मिला रहे हो, तो डिफ्यूजन सॉलिड से हम कहेंगे कि डिफ्यूजन यहाँ मीडियम मॉडरेट टाइप है, ठीक है। तो और काइनेटिक एनर्जी हम कहें तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल है या लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनमें कुछ स्पेस है और कुछ स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा सा कम है, और थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब वहाँ पे थोड़ा स्पेस है उनको घूमने के लिए, तो वो आपस में मूवमेंट कर सकते हैं और किसी दूसरे लिक्विड से डिफ्यूज हो सकते हैं। इट मीन्स दे हैव स्पेस बिटवीन देम मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस इनके अंदर होता है, तो मूवमेंट भी होगी, मूवमेंट होगा तो हम ये कह सकते हैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होगी, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी कंप्रेस यहाँ नहीं कर सकते, डिफ्यूजन सॉलिड से ज़्यादा होगा। तो यहाँ हमने सारा कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कह क्या रहा है आगे, ठीक है। ये आपका जो है सॉलिड लिक्विड गैस में जो प्रॉपर्टी है इनके ऊपर आगे जो है टेक्स्ट क्वेश्चन में हम सारा करेंगे, ठीक है। वहाँ पे पूरा आपको मिलेगा कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम पूरा आगे देखेंगे। क्वेश्चन लिखना कैसे है, कैसे इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, वी ऑब्जर्व लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप, यहाँ पे शेप फिक्स बट हैव ए फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है बट शेप फिक्स नहीं है। जिस शेप में आपका जिस कंटेनर में ये जाएगा उसी कंटेनर के शेप को ले लेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट एंड लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज द शेप सो दैट दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं है, एंड दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो आप ये एक चीज को ध्यान रखो, फ्लूइडिटी, एक होती है रिजिडिटी, आगे आएगा, और एक होता है आगे जो क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन आएंगे, एक होता है रिजिडिटी, एक होता है फ्लूइडिटी। रिजिडिटी जैसे आपके सॉलिड्स है, दे आर रिजिड, ठीक है, दे रजिस्ट टू चेंज देयर शेप। उसके बाद आपका एक आता है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब कैन फ्लो इजीली, और इजीली फ्लो मतलब जितना वो स्पेस तक वो जा सकते हैं। तो आपका जो लिक्विड है और गैस है दोनों ही फ्लूइड्स में आती है। गैस को आप कहोगे मैम गैस कैसे फ्लो, अब देखो लिक्विड्स का और गैस का क्या है कि दोनों फ्लो कर सकती है, क्योंकि गैस को भी आप देखोगे तो जितना उसको स्पेस मिलता है उतने स्पेस में वो आती है, ठीक है, ज़्यादा स्पेस मिलेगा ज़्यादा स्पेस में, लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं,
तो आपके जो एलपीजी गैस घर में जो आ रही है उनके सिलेंडर, तो हम कहते हैं कि लार्ज वॉल्यूम जो गैस का है वो एक छोटे से सिलेंडर में कैसे आ रहा है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके वहाँ पे रखा गया है, कंप्रेस करके उस सिलेंडर के अंदर डाला गया है। तो जितनी जगह उसको सिलेंडर में है उतनी जगह में वो आएगी, पूरा आपका वॉल्यूम लेती है। ऐसा नहीं है कि गैस नीचे नीचे है और ऊपर सारा सिलेंडर खाली है, ऐसा नहीं है। जैसे आपका पानी का गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है, तो आधा पानी का गिलास जो है आधा वो भरा हुआ है, तो आधा गिलास एयर से भरा हुआ है और आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो लिक्विड है वो आपका आधा है तो नीचे आधा ही रहेगा, वो अपने आप से कंटेनर को पूरा नहीं भर सकता। लेकिन गैस जो है वो कंटेनर को अपने आप से पूरा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा देर तक मूवमेंट करते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आपका जो है यहाँ पे जो है ये फ्लूइड में आता है, लिक्विड जो है वो फ्लूइड में, और गैस है वो भी फ्लूइड में आते हैं, क्योंकि वो दोनों ही फ्लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये रिजिड नहीं है, दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ पे इन एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के अंदर और लिक्विड लिक्विड के अंदर, दोनों ही आपके जो है लिक्विड में भी डिफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपका शुगर और साल्ट है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है, और लिक्विड लिक्विड में भी डिफ्यूज हो सकता है, और ये दोनों गैस में भी डिफ्यूज हो जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आपका जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, चिमनी वगैरह से धुआं निकलती है तो उसमें डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, तो वो धुआं है वो आपके स्मोक के अंदर कुछ पार्टिकल भी आते हैं। तो हम ये कहेंगे जो सॉलिड है वो भी एयर के अंदर थोड़ा बहुत डिफ्यूज होता है, जो सॉलिड है वो भी आपका डिफ्यूज हो सकता है, बट सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन थोड़ा सा बहुत स्लो प्रोसेस है, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो यहाँ पे देखो सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इन लिक्विड्स एंड द गैसेज फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। तो आपका गैस है वो भी आपका वाटर में डिजोल्व हो सकती है, एंड दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स are essential for the survival of aquatic animals and plants, and all living creatures need to breathe for survival, and the aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water, and thus we may can conclude that the solid and liquid and gases can diffuse into liquids, and the rate of diffusion of liquid is, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड्स में हम क्या कह रहे थे, दे कैन नॉट बी डिफ्यूज, ठीक है, बट सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी डिफ्यूज इन लिक्विड्स एंड गैस ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे हम कहेंगे कि सबसे मेन जो हमारे पास चीज आई वो आपको ध्यान रखनी है आप, कि हम ये कहेंगे कि सॉलिड सबसे मेन जो चीज़ हमारे पास आई वो क्या है, सॉरी सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज इन लिक्विड, ठीक है, ये तो दोनों लिक्विड में हो ही सकते हैं डिफ्यूज। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम कहेंगे गैसेस, ठीक है, लाइक O2 CO2 कैन ऑल्सो बी डिजोल्व, कैन ऑल्सो बी डिफ्यूज, हम कह सकते हैं डिफ्यूज्ड इन वाटर, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल हो गया फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो आपके जो है इसी वजह से वो सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस ये तीनों ही लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। तो डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड सेट। यहाँ पे लिक्विड का जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड को भी डिफ्यूज कर सकता है, वो लिक्विड को भी डिफ्यूज कर सकता है, वो गैस को भी। तो हमने सॉलिड कर लिया, सॉलिड कैन नॉट बी डिफ्यूज। उसके बाद लिक्विड किया, लिक्विड का जो डिफ्यूजन है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस बट इट कैन डिफ्यूज। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है तीनों ही लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। तो ये आपका आ गया यहाँ पे जो है ये रहा हायर देन सॉलिड डिफ्यूजन जो है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एंड द कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे हमारे पास कहेंगे कि ये जो है ये आपका लिक्विड स्टेट है, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है,
ठीक है। तो ये जो है आपका जो स्पेस आपको पार्टिकल्स में दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है, ठीक है। ये पार्टिकल्स में जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये आपका लिक्विड के अंदर, इससे हम क्या कहेंगे कि लिक्विड हैव स्पेस बिटवीन देम। और वो स्पेस कैसा है, सॉलिड से ज़्यादा है। वो स्पेस कैसा है, सॉलिड से ज़्यादा है। सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है तो मूवमेंट भी ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी सॉलिड से ज़्यादा है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी सॉलिड से ज़्यादा है, ठीक है। समझ गए ना आपके। और इस कंप्रेस इसको हम नहीं कर सकते। कंप्रेस ये भी आपका स्मॉल वॉल्यूम में नहीं जा सकता कि हमने इतना सारा आपका पानी लिया और उसको छोटा हम कर दे, थोड़े वॉल्यूम में आ जाए, ठीक है। तो कंप्रेस हम लिक्विड को भी नहीं कर सकते और सॉलिड को भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो है आपका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा, बट शेप जो है वो फिक्स नहीं रहेगी। तो लिक्विड और सॉलिड हमने देख लिया, ठीक है। आगे ये कह रहा है गैसीय स्टेट, ठीक है। आगे जो है ये कह रहा है गैसीय स्टेट, ये हमने कर लिया। गैसीय स्टेट पे हम आगे, गैसीय स्टेट में क्या कहना चाह रहा है, देखिए सबसे पहले तो हम गैस में हम क्या देखेंगे कि गैसीय स्टेट के अंदर, देखो आप रोड साइड जाते हो, बैलून्स देने वाले बैठे रहते हैं, ठीक है। आप कभी उनसे पूछो कि कौन सी गैस वो बैलून्स में आप जो है लेते हैं और कितने एक सिलेंडर में जो है वो कैसा वो सिलेंडर लेके आता है, कितने एक सिलेंडर में वो बैलून्स भर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो बैलून्स हैं उनके अंदर जो एयर होती है वो आपका जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक वो बैलून जाते हैं, जो हम कहते हैं उड़ने वाले जो बैलून होते हैं जो काफ़ी लंबे ऊंचाई तक जाते हैं। उसमें क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो वो एयर से भी हल्की होती है। एयर जो होती है, एयर में आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज है, स्पेशली उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे एयर से भी ज़्यादा हल्की होती है हीलियम गैस एंड हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो बैलून्स में भरी जाती है ताकि वो लंबी ऊंचाई तक या ज़्यादा ऊंचाई तक वो जाए। तो वो जो एक सिलेंडर है कम से कम उसमें आप 100 to 150 जो है वो बैलून्स आप भर सकते हो। और आपको पता है कि कहीं भी जाओ एक गुब्बारा जो है 10 रुपीज़ में वो देते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल सस्ती चीज़ पे और ज़्यादा जो है उनको मुनाफा होता है और वो एक दिन में बहुत सारे बैलून जो है दे देते हैं। और हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस वो बना भी लेते हैं इस तरह से कि भाई उनके पास किसी केमिस्ट ने दे दिया कि भाई आप ये लो और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि उसके लिए आप हीलियम गैस जो है वो प्रेफर करते हैं। हम बैलून के अंदर हीलियम गैस ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें वो है वो बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं होते, लेकिन हाइड्रोजन गैस से ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो वोलेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने देखा कि आपका जो है एक एक्टिविटी हम देख लेते हैं कि देखो हमने ले लिया 3 सिरिंज ली हमने। सिरिंज तो सभी ने देखी होंगी, डॉक्टर के जाते रहते हैं, ठीक है, बचपन से ही देखते रहते हैं ना सिरिंज। सिरिंज तो सभी ने देखी। हमने 3 सिरिंज ले ली, ठीक है, जो है इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज। और उस सिरिंज को हमने एक को जो है, एक का जो पिस्टन है उसको हमने बिल्कुल पुल करके और उसको हमने जो है अनटच है उसको रख दिया। हमने उसके पिस्टन के साथ या उसका कुछ भी हमने कोई उसके अंदर चेंज नहीं लाया। दूसरे सिरिंज में क्या किया, हमने उसके पिस्टन को निकाल के उसने अंदर वाटर भर दिया। और तीसरे जो सिरिंज है उसके पिस्टन को हमने निकाल के और उसके अंदर कुछ चाक के पीस भर दिए और तीनों सिरिंज को हमने रख दिया। आप ये घर पे भी करके देख सकते हो। और अब हम जो है, एक तो हमारा अनटच है उसको हमने देखा ही नहीं, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वाटर, उसका हम पिस्टन अब उसके अंदर पुट कर देंगे और थोड़ा सा जो है ग्रीस या वैसलीन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि उसका पिस्टन ईजिली जो है वो चला जाए। एंड थर्ड पे भी हम ऐसे ही करेंगे जिसमें पीस ऑफ चौक। तो आपको पता है कि फर्स्ट में जो है कुछ भी नहीं है तो एयर ज़रूर, जब आपको ये आप बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी कंटेनर में कुछ भी नहीं है तो एयर ज़रूर है, ठीक है। ये जो खाली कमरा है इसमें कुछ भी नहीं है बट एयर ज़रूर है, ठीक है। तो हमें जो है वहाँ जो अनटच जो सिरिंज है उसके अंदर आपका एयर भरी हुई है, ठीक है। आपका जो है सेकंड उसमें पानी यानी कि लिक्विड भरा हुआ है और जो थर्ड है आपके जो चोक के पीस है उसमें सॉलिड भरा हुआ है। तो आप जब उस सिरिंज को आप जो है पिस्टन को आप प्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग द फोर्स, आप देखेंगे तो आपका है जो लिक्विड वाला है वो आपने पहले पूरे जो है पिस्टन आपको जो है पूरा सिरिंज पहले से भरी हुई है, जब पूरी सिरिंज पहले से भरी हुई है और फिर आप चाह रहे हो कि आगे से उनका जो आप ये कहोगे कि जो ये सब करना तब है जब आगे से आप सिरिंज का जो है जो क्लोज कर दो कोर्क से, उसका जो
आगे का हिस्सा होता है उसको आप क्लोज कर दो, उसके माउथ को। तो सिरिंज का जो आगे का माउथ है उसको आप कोर्क से क्लोज कर दो बिल्कुल, ताकि आगे जैसे इंजेक्शन लगाते हैं उसमें लिक्विड भरते हैं लेकिन वो तो खुला रहता है, नीडल लगा देते हैं, आपको उसका जो माउथ है वो कोर्क से क्लोज कर देना है या कुछ भी लगा के उसको बिल्कुल क्लोज कर देना है कि लीकेज ना हो। फिर आप उसको करके देखो तो आप देखोगे कि एयर वाली जो सिरिंज है उसको आप इजीली प्रेस कर सकते हो, यानी कि वो कंप्रेस हो गई। ठीक है, एयर आपका जैसे आपने किया तो इजीली एयर कंप्रेस हो सकती है। ठीक है, आगे चाहे कुछ भी आपने कोर्क लगाया हो बट फिर भी वो कंप्रेस हो जाएगा। लिक्विड वाला नहीं होगा क्योंकि आगे लिक्विड निकलने के लिए कोर्क आपने लगा दिया तो उसका माउथ क्लोज है तो नहीं हो पाएगा। ऐसे जो नेक्स्ट सिरिंज है, चोक जिसमें भरे हुए चोक के पीस पाउडर फॉर्म में, आप उसको करोगे तो वो सॉलिड है तो वहां पे भी आप देखोगे कि वो भी कंप्रेस। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस, बट एयर कैन बी कंप्रेस्ड या गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलेगा। आप जब इसको देखोगे पूरा पढ़ोगे तो इसमें ये सब यही है। ठीक है, तो हमने ये यही कह रहा है कि रिमूव द पिस्टन, सभी सिरिंज के वन सिरिंज को अनटच छोड़ दो एंड इंजर द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। हाउ, उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड में वाटर एंड थर्ड में आपका पीसेस ऑफ चोक। और उसके बाद वन बाय वन उनको कंप्रेस करके देखो तो आपको पता है कि जो है थर्ड वाला जो है वो, ये इसने डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया है, ये देखो ये आपको इसी तरह से। ठीक है, तो ये जो है आपका अनटच जो सिरिंज थी, ठीक है, अनटच जो सिरिंज थी उसके अंदर एयर जो है वो आपका भरी हुई थी, यानी कि गैस भरी हुई थी। तो यहाँ पे हमने कोर्क लगा रखा है तो भी ये आपका कंप्रेस होगा। तो हम कह सकते हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, और ये हाईली कंप्रेसिबल है, कैन बी कंप्रेस्ड। और गैसेज क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल यानी कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इजीली उनको स्मॉल वॉल्यूम में हम कंटेनर में। तो आपको सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने दे दिया कि आपका एलपीजी का सिलेंडर आप देखो, लार्ज वॉल्यूम गैस का एक छोटे से सिलेंडर में आ रहा है, कंप्रेस करके उसको डाला जाता है। ऐसे सीएनजी जो है वो आपका आज के टाइम में जो व्हीकल्स में हम सीएनजी यूज करते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो आपका जो है लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज जो वॉल्यूम है गैस का वो एक स्मॉल वॉल्यूम के अंदर फिक्स सिलेंडर के अंदर आ रहा है। ऐसे आपका जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है हॉस्पिटल्स में जो आते हैं वो भी इसी तरह से। तो हम कहेंगे कि आपका जो है गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड, व्हाट डू यू इंटर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। तो हम कहेंगे कि अनटच जो है वो इजीली आपका कंप्रेस हो गया, अनटच जो पिस्टन है वो इजीली पुश हो जाएगा। और ये क्योंकि हुआ, बिकॉज इसको हम क्या कहेंगे, बिकॉज गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। ठीक है, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया गैस का। अब ये आपको बता रहा है कि देखो कैसे कैसे होता है गैस। तो ये सब आपको पता है, ये सब हम कर भी चुके हैं। ठीक है, कि वी ऑब्जर्व गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल है एंड कंपेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है, cylinder that we get in our home for cooking, for the oxygen supplied into the hospital, and in cylinder is compressed gas, compressed natural gas CNG is used as a fuel in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a smaller cylinder and transport easily. तो वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन। अच्छा, ये मैं आपको बताना, कल भी परसों भी हमने देखा था, अभी भी हम देख लेते हैं कि जैसे खाना पक रहा है तो अपनी किचन से हमें उसके पकते हुए खाने की जो खुशबू है उसके लिए हम पास जाने की ज़रूरत नहीं, दूर से हमें पता लग जाता है। आपको पता है कि वहाँ जो आपके जो फूड के एरोमा मतलब पार्टिकल्स, वेपर्स जो है पके हुए फूड के, यानी कि हम ये कहेंगे कुक्ड फूड के जो पार्टिकल्स हैं, दे आर बीइंग डिफ्यूज इन द एयर एंड वी कैन स्मेल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस से भी उसको हम स्मेल कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, डिफ्यूजन। तो हम कहेंगे एयर जो है वो आपका, ये कहेंगे डिफरेंट टाइप के ऑफ गैसेज जो है वो एयर में प्रेजेंट है। तो गैस इन गैस आपस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होती है, तो एक गैस दूसरे गैस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होती है। तो आपके जो वेपर्स हैं वो आपके इजीली डिफ्यूज़ हो रहे हैं एयर के साथ। तो डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हाईली मूवमेंट
जो है वो इसके अंदर है, गैसेज के अंदर, तो यहाँ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है मतलब काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम है, तो गैसेज की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। मूवमेंट आपका मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, गैसेज हैव नो शेप, फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गैस को जितनी जगह मिलेगी वो उतनी जगह लेगी, जितना वॉल्यूम उसको मिलेगा उतना वॉल्यूम वो लेगा, वो आपका होता ही जाएगा। जब आप किसी सिलेंडर के अंदर गैस है तो वो ये नहीं कि नीचे नीचे, वो पूरे सिलेंडर को फिल करके छोड़ेगी। लेकिन लिक्विड आप जितना डालोगे किसी जग में, बाल्टी में आपने, तो जितना आप डालोगे वो सिर्फ अपना सरफेस को ही कैप करेगा, यानी कि जहाँ पे है उतना ही रहेगा, आपका जो है बॉटम पे ही रहेगा। लेकिन जो गैस है वो अपने आप ही कंटेनर को फिल कर देता है। तो हम ये कहेंगे कि जो गैस है उसके मूवमेंट ऑफ पार्टिकल उसमें ज़्यादा हैं और वो इजीली फ्लो हो रही है, हाईली कंप्रेसिबल है, डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और हम कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि क्लोज है, पैक्ड, और आपका लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से जो है थोड़े से कम, लेकिन गैस से ज़्यादा ही है। और गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर या नेग्लिजिबल, एंड मूवमेंट आपका मैक्सिमम, ठीक है, मूवमेंट आपका मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम। तो ये आपका आ गया कि हमें जो है फूड मिक्स विद द पार्टिकल, ये हमने कर लिया, ठीक है। स्मेल रीच अस एंड द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच एंड इवन फर्दर अवे। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक्ड फूड रीचेज इन सेकेंड compare with the rate of the diffusion of the solid and liquid. So due to the high speed of the particles and large space between them, gases show the property of the diffusing very fast into each other या into other gases, ठीक है, यानी कि diffusion in gases is maximum, ठीक है। तो आपका जो मूवमेंट ज़्यादा है इसलिए उनके अंदर डिफ्यूजन मैक्सिमम डिफ्यूजन है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स, in the gaseous state the particles move about randomly at high speed, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि बहुत ही हाई स्पीड पे रैंडमली मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। ड्यू टू दिस द रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर, देन द प्रेशर एक्सर्ट्स बाय द गैस, और उस गैस को हम क्या बोलते हैं, गैस प्रेशर, ठीक है। तो आपको पता है ना कि जब भी आप सिलेंडर ऑन करते हो, किसी भी चीज़ का सिलेंडर ऑन करते हो, तो हमेशा गैस का प्रेशर बना रहता है, सिलेंडर में प्रेशर रहता है। क्यों? क्योंकि आपके जैसे गैस जो सिलेंडर में भर रखी है, उस गैस का जो है आपस में वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हाईली स्पीड में मूवमेंट करते हैं, ठीक है। हाईली स्पीड में मूवमेंट करेंगे, दे हिट ईच अदर, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को हिट भी करेंगे, एंड दे आल्सो हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी उनका हिट बना रहेगा। तो जो गैस है वो कंटेनर पे हमेशा एक प्रेशर बनाए रखती है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं गैस प्रेशर। क्या बोलते हैं? गैस प्रेशर, ठीक है। तो exerted by the gas and because of this force exerted by the gas particles per unit area on the wall of the container, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जैसे कि आपका जो है कंटेनर है और इसके अंदर आपका जो है गैस भरी हुई है, तो ये आपस में जो है वो तो हिट कर ही रहे हैं, ये वॉल के साथ भी करेंगे, और यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो गैस प्रेशर यहाँ पे हमेशा बना रहता है, ठीक है। गैस प्रेशर जो है वो हमेशा उसके अंदर बना रहता है, और यहाँ जो है आपका एक स्मॉल एरिया के अंदर, यानी कि ये पर यूनिट एरिया के अंदर आपका, जैसे ये एक पर यूनिट एरिया है, इसके अंदर कितने पार्टिकल जो है वो आपका डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट है, और उस स्मॉल से एरिया में कितने पार्टिकल आपस में वॉल्स को हिट कर रहे हैं, कितना प्रेशर बना रहे हैं। तो उस गैस प्रेशर को हम पर यूनिट एरिया के अंदर जो यानी कि ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा जो है सॉलिड लिक्विड गैस का जो है आपका, ये कह सकते हैं कि डायग्रामेटिकली अब हमारे पास जो है हम इसको अच्छे से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस। देखिए सबसे पहले सॉलिड आर ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंज्ड, ठीक है, ऑर्डरली अरेंज्ड, ठीक है, या अरेंजमेंट of particles in a definite
मैनर, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो एक डेफिनेट मैनर के अंदर है, बिल्कुल अरेंज्ड है और क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि स्पेस आपका नहीं है वहाँ पे, तो मूवमेंट भी नहीं है, मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम है, और डिफ्यूजन भी नहीं है और कंप्रेस भी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पे आपको रेड लाइन जो है एरो दिख रहे होंगे, ठीक है, रेड एरो आपको अच्छे से दिख रहे हैं। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे आपको जो है रेड एरो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा जो है कम, बहुत ही कम मतलब स्पेस है, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है सॉलिड में, लेकिन लिक्विड में थोड़े से आपका जो है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम ये कहेंगे दे आर, यानी कि हैव सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है, और यहाँ हम कहेंगे देखो कितना ज़्यादा आपका जो है स्पेस, तो गैस के अंदर जो है दे आर लूजली, या हम ये कहेंगे फ्रीली मूव, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स आर फ्रीली मूव, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो यहाँ कहेंगे सॉलिड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, डिफ्यूजन नो डिफ्यूजन, ठीक है, नो डिफ्यूजन, ठीक है, नो कंप्रेसिबल, ठीक है, नो कंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है, और डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, और हाई डेंसिटी, ठीक है, नो स्पेस बिटवीन दैम, नो स्पेस, वो सब आपका आ गया, नो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब हो। लिक्विड्स के बारे में कहेंगे कि डिफ्यूज़न जो है होता है, डिफ्यूज़न इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस या गैसेस। और क्या कहेंगे लिक्विड के बारे में, कह सकते हैं नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं होंगे, नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में हैव सम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं, लूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सॉलिड से तो ज़्यादा है अट्रैक्शन, सॉलिड से अट्रैक्शन कम है और गैस से अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है स्पेस पे, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा सॉलिड से ज़्यादा है तो अट्रैक्शन थोड़े से कम होंगे। अट्रैक्शन तभी होता है जब पास होता है, ठीक है, तो क्लोज किस में है, सॉलिड में, तभी का अट्रैक्शन होगा, थोड़े से दूर हो गया अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है गैस के अंदर कहेंगे हाईली कंप्रेसिबल, देखो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी, यहाँ मॉडरेट, और यहाँ जो है डेंसिटी सबसे कम, गैस जो है सबसे हल्की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहेंगे हाईली कंप्रेसिबल, और जो है डिफ्यूज़न मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्यूज़न, और नेक्स्ट हम कहेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम, और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बिल्कुल अच्छे से हमने समझ लिया कि सॉलिड में जो है पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज है और
लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है, और जो गैस है उनके अंदर पार्टिकल्स में जो है स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और स्पेस के ऊपर ही डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब सॉलिड्स में क्लोजली पैक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और लिक्विड के अंदर जो है आपका पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्पेस है तो दे आर लूजली हेल्ड, ठीक है, और गैस के अंदर दे आर फ्रीली मूव, यानी कि वो फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है। सॉलिड आपके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए उनकी डेंसिटी हाई है, लिक्विड लूजली हेल्ड है तो उनकी जो डेंसिटी मॉडरेट है, और जो गैस है वो फ्रीली मूव है तो दे आर यानी कि दे हैव वेरी लेस डेंसिटी। फिर सॉलिड जो है क्लोजली पैक्ड है तो वहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, मिनिमम है। लिक्विड जो है लूजली हेल्ड है तो काइनेटिक एनर्जी मॉडरेट है, और गैस जो है वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। ऐसे आपका जो है सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकता, उसको दबा नहीं सकते, उसको कम वॉल्यूम में हम ला नहीं सकते। डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता, कंप्रेसिबल नहीं होते, नॉट कंप्रेसिबल, नो डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सॉलिड। लिक्विड कैन बी डिफ्यूज्ड इन लिक्विड, ठीक है, और लिक्विड जो है वो सॉलिड को भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड को भी डिफ्यूज कर सकता है, और गैस को भी डिफ्यूज कर सकता है, गैस भी लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। तो डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, बट डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैस। गैस और गैस आपस में बहुत जल्दी मिक्स होते हैं, तो डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन सॉलिड। लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते और सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बट गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, उसको हम लार्ज वॉल्यूम को एक स्मॉल सिलेंडर में डाल सकते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। और आपकी जो डेंसिटी है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में मॉडरेट, और आपका जो गैस है वो सबसे ज़्यादा हल्की, यानी कि हम कहेंगे वेरी वेरी लेस डेंसिटी। तो हम मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक हम सॉलिड लिक्विड गैस के और एक्टिविटीज़ हम देख चुके हैं इस लेक्चर में, ठीक है। इससे आगे हमारा जो है क्वेश्चंस है। अब इस लेक्चर में बस इतना ही, जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।